आप सभी लोग जानते होंगे कि आकाश मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और हर भारतीय होने के नाते हमें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे बहुत गर्व भी होता है और यह हम जानते हैं कि इसको एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि इसके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को भी अब तैयार किया जा रहा है, जिसकी झलक हमें मई 2018 में L&T के एक माइलस्टोन सेरेमनी में प्राप्त हुई थी। तो क्या ये नया आकाश NG है और इसमें क्या नई खूबियां होने वाली है जो कि आकाश 1 में नहीं थी? तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि भारत और इजराइल दोनों ही मिलकर बराक 8 डेवलप किए हैं, जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और इसको बनाने की एक्सपर्टीज भी आ चुकी है और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने आकाश 1 और आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो कि एरियल टारगेट नष्ट करने के लिए बनाया गया है। एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, पर यह एक कम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। आकाश 1 और आकाश 1S में एक सामान्य सा अंतर यह है कि आकाश 1S में ज्यादा इंडिजिनस चीजों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो सीकर है वो भी इंडिजिनस है। बात करते हैं आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश NG मिसाइल की बॉडी की, तो ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी होने वाली है और इसमें 4 क्रॉप्ड डेल्टा फिन होने वाले हैं जो कि इसकी बॉडी के मिड में लगे होंगे और 4 इसी प्रकार के डेल्टा फिन्स इसकी टेल्स पे भी लगेंगे, जो कि अभी के डिजाइन से बिल्कुल भिन्न है। इसका जो सेकंड स्टेज होगा वो एयर ब्रीदिंग सॉलिड रैमजेट इंजन होगा, जो कि इसको हल्का और तेज बनाने में मदद करेगा। न्यू प्रपल्सन सिस्टम होने के कारण इसकी जो मारक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 45 से 50 किलोमीटर की हो जाएगी। इसमें मुख्यतः 4 मेजर कंपोनेंट लगेंगे जो कि पहले से बेहतर होने वाले हैं। इसमें इंडिजिनस एक्टिव RF सीकर, RF और लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, डुअल पल्स रॉकेट मोटर और रेडोम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आकाश NG की जो एक और खूबी यह है कि ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम के साथ आएगा। यह जो आकाश NG है वो आकाश 1 से ज्यादा हल्का और कम बल्कि होने वाला है। इसके एक लॉन्चर में कुछ 6 मिसाइल कैनिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चर होने की वजह से इसकी जो सेल्फ लाइफ है और रिलायबिलिटी है वह भी बढ़ जाएगी और इसके डिप्लॉयमेंट में जो अभी समय लगता है वह भी कम हो जाएगा। आपको ये पता है कि आकाश 1 को भी स्टोर किया जाता है एक सील्ड कैनिस्टर में, पर इसको जब लॉन्चर पे माउंट किया जाता है तो इनको बिना कैनिस्टर के माउंट किया जाता है, जिसके वजह से इसमें थोड़ा समय लग जाता है। आपको ये पता होगा कि अभी के आकाश की जो SSKP है यानी कि सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी वो 88% की है, यानी कि यदि एक आकाश मिसाइल छोड़ी जाए तो वो 100 में से 88 टारगेट को नष्ट करेगी। और इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको साल्वो मोड में ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कि 2 या उससे ज्यादा संख्या में मिसाइलें लॉन्च की जाती है, जिससे कि इसको SSKP 98% प्राप्त होता है। पर जो नए जनरेशन का आकाश होगा यानी कि आकाश NG, उसमें एडवांस सीकर और ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होने के कारण इसके SSKP को बढ़ावा मिलेगा और इसको साल्वो मोड में ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि एक किलिंग का कॉस्ट कम हो पाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने निकल कर आया है कि आकाश NG में ऐसा मल्टीफंक्शन रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और इस फंक्शन से आकाश मिसाइल सिस्टम को जो कैपेबिलिटी मिलेगी वो पहले कभी नहीं मिल पाई है। मल्टीफंक्शन रडार यानी कि सर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल, इन 3 प्रकारों के रडार को एक सिंगल यूनिट में बनाया जाएगा। इससे पहले जो आकाश पेसा राजेंद्र रडार का इस्तेमाल करता था वो अब ऐसा रडार का इस्तेमाल करेगा। मल्टीफंक्शन रडार का इस्तेमाल करने की वजह से इसकी जो टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वह बढ़ जाएगी, इसका रिएक्शन टाइम है वह बढ़ जाएगा और हाई लेवल की प्रोटेक्शन या किसी भी अटैक के विरुद्ध हमें दे पाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आकाश 1 और 1S 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है और हमारे पास जो बराक 8 मिसाइल है जिसको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं वो लगभग 70 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। तो ये जो आकाश NG है यह इन दोनों के बीच की मारक क्षमता रखेगी 50 किलोमीटर की, और ये जो बीच में गैप हो रहा है इसको फिल करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। हमें जानते हैं कि आकाश 1 को खरीदने के लिए कई देश सामने आए हैं, जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री वियतनाम, पर वह इसको अभी खरीदने को तैयार नहीं है। उनका यह मानना है कि आकाश NG जब भारत डेवलप कर लेगा तब जाके उनकी रिक्वायरमेंट यह फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आकाश 1 से यह अच्छा बन जाएगा। तब वो डेफिनेटली हमारे सिस्टम को खरीदने को तैयार हो जाएंगे और भारत का यह सबसे बड़ा कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर
होगा डिफेंस सिस्टम के मामले में। तो इसलिए जोर शोर से भारत और DRDO आकाश NG के पीछे जुटा हुआ है और जल्द ही हम लोग इसका ट्रायल भी देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक प्यारा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।